अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा जिससे के ज़रिए आप डेली के अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। सिंपल आपको बेसिक सीखनी है ट्रेडिंग के बारे में, और बेसिक सीखने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप समझें कि अब मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो उसके बाद आप ट्रेडिंग करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी मोबाइल पे। बाइनांस एप्लीकेशन इसका नाम है, और ये नंबर 1 एप्लीकेशन है, सिक्योर है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसी को दी जाती है। तो आप इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हैं, सीधा आप जाके गूगल प्ले से स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, इससे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी शेयर करूँगा। आपने वो ग्रुप ज्वाइन करना है, और इस टेलीग्राम के में आपके साथ जो है ना डेली के फ्री सिग्नल्स शेयर किए जाएंगे। यानी वो आपको आगे जाके पता लग जाएगा कि फ्री सिग्नल्स के हैं, उनको यूज़ करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ भी इसी चैनल टेलीग्राम के चैनल के ऊपर शेयर की जाएंगी। आपको पूरा गाइड किया जाएगा इस टेलीग्राम के चैनल के ऊपर कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करके अच्छे से अच्छे डॉलर्स अर्न कैसे कर सकते हैं, और लाइव ट्रेडिंग भी उसके ऊपर करके आपको दिखाई जा सकेगी। जिस तरह मैं करूँगा उसी तरह आप भी करके अच्छे खासे डॉलर यहाँ से अर्न कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपने बाइनांस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ ये है कि अगर तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, यानी इसका कोई पार्ट स्किप ना करिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, और डॉलर्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करने तक या एप्लीकेशन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करने तक का प्रोसेस भी बताऊँगा, और ट्रेडिंग के बारे में एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते तो अभी बेशक वीडियो छोड़ दीजिएगा। और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियोज़ और लेटेस्ट स्ट्रेटजी भी यहाँ पे आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें लिंक से इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास बाइनांस की एप्लीकेशन आ जाएगी, और उस पर आपने एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपने KYC करनी है। KYC का मतलब यह है कि आपने यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन करनी है। बिल्कुल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप साइन अप विद ईमेल और फ़ोन भी कर सकते हैं, या कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। गूगल के साथ आप कंटिन्यू करते हैं, देखें यहाँ पे कोई एक अकाउंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको आपका जो ओरिजिनल अकाउंट हो वही सिलेक्ट करिएगा। और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्रिएट योर अकाउंट है, इसके ऊपर आपने टर्म एंड कंडीशंस को करना है। ठीक है, यहाँ इसको कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। और उसके बाद पास की ये ज़रा बड़ा अहम चीज़ है, इसको आपने जहन में रखना है। तो ये एक आपका पासवर्ड होता है, यानी सिक्योरिटी होती है, जो कि इस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी भी है कि आपका अकाउंट कोई और बंदा यूज़ ना कर सके। ठीक है, इसको किस तरह करते हैं, आपने सिंपली ऐड पास के ऊपर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो लास्ट वाले के ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी सिक्योरिटी कोड वगैरह होगा या फिंगर लगी होगी वो आपने लगानी है। अगर फिंगर लगी हुई है ठीक, फिंगर नहीं लगी हुई तो यूज़ पैटर्न को क्लिक करना है, और उसके बाद आपने अपना पैटर्न लगा के इसको ओपन कर लेना है। नेक्स्ट पे अब आपने वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपने वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। तो वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है अगर आपका नेट स्लो हुआ, अगर नेट फास्ट है तो जल्दी आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या शो होता है। थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब आपने यहाँ पे गेट वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, गेट वेरीफाइड के ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे टाइम ले लेता है, आपने यहाँ पे पैनिक नहीं करना, आराम सुकून से सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी पाकिस्तान होगा, अगर आप कोई और कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद सामने आपके एक फॉर्म ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपने अपना कंट्री ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, नहीं तो आप दोबारा इसको कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपका लीगल नेम है, जो नेम आपने आपके अकाउंट का होगा ना, बैंक अकाउंट का या इजी पैसा अकाउंट का, वही यहाँ पे लिखना है जो आईडी कार्ड के ऊपर होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका यहाँ पे आपने एड्रेस इंटर करना है, ठीक है। एड्रेस भी आपने आईडी कार्ड वाला ही इंटर करना है, ठीक है। एड्रेस के जब इंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे कंट्री कोड वगैरह आपने इंटर करना होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस तरह करना है जी। कंट्री कोड जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पोस्टल कोड जिसे कहते हैं, ठीक है। पर आपका कंट्री का पोस्टल कोड आपको इंटरनेट के ऊपर से मिल जाएगा। सिंपली आपने पोस्टल कोड लिखना है और अपना सिटी लिख देना है साथ, तो आपका पोस्टल कोड वहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो रावलपिंडी का 46,000 है, तो वो यहाँ पे लिख के उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ज़रा एहतियात से आपने करनी है, यानी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। 3 चीज़ें हैं जी आपके पास, इधर से यहाँ से आप कोई किसी एक से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो नेशनल आईडी कार्ड से ही हम लोग करते हैं। याद ये रखना है नेशनल आईडी कार्ड उस बंदे का ही हो, वही वेरिफिकेशन करे जिसका बैंक अकाउंट भी हो, ठीक है, उसी नेम के ऊपर, नहीं तो ये फिर आपके लिए मसला बन सकता है। तो आपने जहाँ पे अलाउ वगैरह कर देना है। इस तरह की स्क्रीन आएगी, आपने आईडी कार्ड को वाइट पेज के ऊपर रख लेना है, पहले उसे फ्रंट से स्कैन कर लेना है, ठीक है। अगर तो ये ब्लर हो जाता है तो आपने दोबारा उसको रीटेक पिक्चर कर लेना है। अगर बिल्कुल क्लियर आ गया तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो फिर उसका आईडी कार्ड की दूसरी बैक साइड होगी वो आपने दोबारा यहाँ से उसको पिक्चर बना लेनी है, और उसको भी उसी तरह की पिक्चर बनानी है, यानी क्लियर पिक्चर आनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके चारों कॉर्नर्स अंदर आने चाहिए, ठीक है, यानी कोई पूरा आईडी कार्ड की पिक्चर बननी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह आप करने के बाद अगर क्लियर हो गया, हर चीज़ ओके है, तो आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे वो अपलोडिंग हो रही है, ठीक है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपके पास आप पिक्चर्स के लिए कहेगा, ठीक है। अब आपने अपनी लाइव चेक कराना है, यानी वो आपको जो कमांड्स देगा कैमरे में पिक्चर लेते वक्त, वो आपने वहाँ पे उसको वो लगानी है। मतलब वो आपको ब्लिंक आइज़ वगैरह का कह सकता है, या माउथ ओपन करने का, या ये चीज़ें आपने बिल्कुल इस तरह कर लेनी है, ठीक है। अपनी फेस को इस सर्कल के अंदर रखना है, और ब्लिंक वगैरह का भी कहेगा, और टिल्ट वगैरह करने का, यानी अपनी नेक को, आपकी गर्दन को ऊपर नीचे करने के लिए भी कहेगा। तो जब ये उसको वेरिफिकेशन हो जाएगी, पिक्चर बन जाएगी, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपकी ये एक्सेप्ट हुई है कि नहीं। अगर एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद यह जो है ना वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लर है, चले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह इन प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है, और ये थोड़ी देर बाद 5 मिनट के अंदर वेरीफाई भी हो जाएगी, ठीक है। जो ही ये वेरीफाई होती है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं ये आप देख सकते हैं जी 5 मिनट का टाइम टोटल लगा है, और यहाँ पे आप वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है जी। आप उसके बाद यहाँ पे आप देख सके, यहाँ पे आपका फ़र्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका, और उसके बाद आपने वेरिफिकेशन के बाद अब आपने जो है डिपॉजिट करना है और ट्रांसफ़र वगैरह जो भी प्रोसेस करना है वो इसी वीडियो के साथ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में अलग में भी बनाऊँगा। आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके साथ लेटेस्ट टेक्निक्स शेयर की जाएंगी, आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकेंगे। तो आपको अब डिपॉज़िट करने के लिए बैंक अकाउंट को साथ जो है अटैच करना पड़ेगा। तो किस तरह अटैच कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस आईडी कार्ड पे आपने बाइनेंस एप्लीकेशन अकाउंट बनाया है ना, इसी का आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। चाहे कोई भी अकाउंट हो, अगर कोई नहीं है तो इजी पैसा अकाउंट जल्दी से ओपन हो जाता है, वो करवा के आप वो अटैच कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह अटैच करना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं वेरीफाइड हो चुकी थी। यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक कर लेना है। पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे P2P पेमेंट मेथड, यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड अभी अटैच नहीं है। तो यहाँ पे आप एडिट के ऊपर पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखें कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए इनेबल SMS ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप इसको इनेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, ठीक है। उसी बंदे का कोशिश करें फ़ोन नंबर ऐड करें जिसका अकाउंट जिसके आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट आपने बनाया। तो यहाँ पे फिंगर लगा लें या पैटर्न लगा लें, जो भी आपने करना है वहाँ पे कर लें। यहाँ पे आपने वो नंबर लिख लेना है, ठीक है।
ठीक। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कोड आ जाएगा, वो कोड यहाँ पे आपने करना है। ठीक है जी। कोड इंटर करने के बाद आप सबमिट कर लें, आपका नंबर यहाँ पे आ चुका। ठीक है, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब आप वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी SMS ऑथेंटिकेशन भी फिनिश्ड हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करें दोबारा बैक करके। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेथड आपके पास होंगे, यहाँ पे आपने ऑल पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे आप सर्च कर लें। यहाँ पे मैं इजी पैसा के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो इजी पैसा अकाउंट है। इजी पैसा PK ओनली के ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, तो आप इसके ऊपर आपने यहाँ पे नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा आपका ऊपर, तो यहाँ पे इंटर इजी पैसा मोबाइल अकाउंट यहाँ पे आपने इंटर करना है। ठीक है, जो भी आपका इजी पैसा नंबर है। ठीक है जी, इंटर करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म क्लिक कर लें, और कंफर्म के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन शो होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पास कीज़, ये बड़ा अहम स्टेप है यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपने पास कीज़ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिंगर आपको दोबारा लगानी पड़ेगी या पैटर्न आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड हो चुका है जी, वो एक पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई और मेथड भी ऐड करना चाहते हैं, कोई बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप दोबारा वो अकाउंट यहाँ से सर्च करें, और यहाँ पे सर्च करने के बाद वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं इसी सेम मेथड के साथ। तो आपका पेमेंट मेथड भी ऐड हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है कि आपने यहाँ पे अकाउंट में डॉलर्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, डिपॉजिट करने के लिए बैंक अकाउंट को ऐड करना ज़रूरी था, वो अब आपने कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करने हैं जी आपने डॉलर्स। अच्छा जी, अब आपने अब बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, यानी डॉलर ट्रांसफ़र करने हैं अपने बाइनेंस अकाउंट में, और उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे आपने पहले क्या करना है, ये देखें यहाँ पे जो ऊपर सबसे पहले ये प्रोफाइल का ये पिक्चर बनी है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाइनेंस प्रो में क्लिक कर लेना है। ये करेंगे तो इसके बाद आपके सामने P2P ऑप्शन शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, लेकिन वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी आपने लेनी है और किस तरह आपने इसके ऊपर ट्रेड करना है। उस सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। ठीक है, डॉलर्स यहाँ पे लेके आने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, P2P ट्रेडिंग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, P2P ट्रेडिंग क्या है जी, ये आप यहाँ पे इसको पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब आप पे करेंगे तो आप जो है मतलब पूरी डिटेल लिखी हुई है कि अगर वो प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने क्या करना है, रिस्क नोटिस वगैरह। ठीक है, इसको आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप इसको पढ़ लें तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे आप क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इसके बारे में जानता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी आगे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं जी, P2P और एक्सप्रेस। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप P2P के ऊपर जाएं। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स जो है लोकली पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो बैठे होते हैं, जो कि डॉलर्स एक दूसरे के साथ बाय और सेल करते हैं और उसमें से अपना कमीशन रख के पैसे भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पे ऊपर PKR लिखा हुआ है। PKR यानी पाकिस्तानी करेंसी। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से इसको PKR के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख लें PKR के ऊपर आपने टिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डॉलर रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, बाय एंड सेल। अगर तो आपने डॉलर ख़रीदना है तो फिर आपको यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करनी है, लेकिन डॉलर सेल करना है तो सेल करने के लिए अगर आप डॉलर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से सेल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं बाय करना चाह रहा हूँ क्योंकि सेल करने के लिए आपके पास डॉलर होंगे तो सेल करेंगे। बाय करना चाह रहा हूँ, बाय करने के लिए देखें अब यहाँ पे जो लिमिट्स वगैरह लिखी हुई है ना कि वो कितने कम से कम आप डॉलर बाय कर सकते हैं। रेट तो लिखा हुआ है $302 का एक डॉलर यहाँ पे दे रहा है, लेकिन अभी ये लाइव ही नहीं है। चले हमको लाइव देखते हैं, जो लाइव बंदा मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी नीचे चले गए, सब लोगों ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। $302.75 का यहाँ पे आपको $1 मिलेगा, 302.75 पाकिस्तानी रुपीज़ का। लेकिन मसला ये है यहाँ पे 30,000 से कम के ये नहीं दे रहा। यहाँ पे लिमिट जो इसने लगाई हुई है वो 30,000 मिनिमम आप यहाँ पे पे करेंगे, जितने भी उसमें डॉलर आएंगे वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं।
तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फ़िल्टर का यूज़ कर लेना है। यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर के बाद आपके पास यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। पे टाइम, मतलब वो बंदा जो आपको पे कर रहा है 15 मिनट वाला हो, 30 मिनट वाला, वो ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो लेकिन क्योंकि हमारे पास एक सबसे पहला मसला है कि अकाउंट ही हमारे पास एक है, ईज़ी पैसा अकाउंट है। यहाँ पे एक तो मैंने ईज़ी पैसा को सिलेक्ट कर लिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वेरीफाइड मर्चेंट्स हैं। वेरीफाइड मर्चेंट से वो ज़्यादातर जो है वो आपको ज़्यादा अमाउंट में डॉलर्स आप उनसे ले सकते हैं, कम अमाउंट्स में नहीं ले सकते। आप इसको भी क्लियर कर दें, ठीक है, ऑफ कर दें। और मिनिमम प्राइस आपकी जितनी है ना वो यहाँ पे 1000 लिख दें, ठीक है। ये तीनों फ़िल्टर में आप यूज़ करने के बाद, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे ही 1000 रुपया ईज़ी पैसे में, तो मैं उतने ही डॉलर्स इसमें आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह बाय किया जाता है, वो चीज़ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। वेरीफाइड जो होते हैं ना यहाँ पे मर्चेंट्स, उनके यहाँ पे नाम के आगे, उनके नाम के आगे यहाँ पे एक स्टार सा बना हुआ होता है, ठीक है जी। वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूँ। ये बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स हैं, बायर्स हैं, आपको मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा USDT के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए ना, BTC या किसी और के ऊपर क्लिक करके आप ले रहे हो फिर कहीं डॉलर्स नहीं आए, वो फिर करेंसी आएगी, वो वाला ये करेंसी यानी वो वाला कॉइन आपके पास अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 302.10 ये मेरे पास हैं जी, ठीक है। तो इसी को ज़ाहिर बात है सबसे कम यही रेट दे रहा है, तो इसी को सिलेक्ट करते हैं। इसके पास दो बैंक्स हैं, इजी पैसा और अलाइड बैंक लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर बाय के ऊपर क्लिक करूँगा। जो ही मैं बाय के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे आपको इसकी अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस बंदे की डिटेल देखना चाहते हैं ना, तो इसके नाम के ऊपर क्लिक करें, आपको ये पता लग जाएगा इसका कितना अकाउंट कितना पुराना है, ठीक है जी। इसका कंप्लीशन रेट क्या है और पॉजिटिव क्या रेटिंग है, नेगेटिव क्या है, कितना पहले अकाउंट बना था, सारा कुछ आपको पता लग सकता है, ठीक है। ताकि फिर आप ज़रा इजी हो कि यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो मैं चलें जी इसी से कर लेते हैं, क्योंकि इसका कंप्लीशन रेट 97.10 है, नीचे वाले का 94.03 है और उससे नीचे वाले का जो है ना वो 100% कम्प्लीशन रेट है। तो मैं 100 वाले को कर लेता हूँ। चलें जी, थोड़ा सा 20-30 पैसे का फ़र्क है, मैं कौन सा इतनी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। 1000 रुपये, चले को थोड़े से पैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं बाय, और यहाँ पे आपने फेयर फाइट के ऊपर यहाँ पे लिखा आना चाहिए, ठीक है। इसी क्रिप्टो के ऊपर आपने नहीं क्लिक करना। जितनी अमाउंट आपने यहाँ पे करनी है ना वो यहाँ पे आप लिख लें। मिनिमम 1000 रुपया ये कर सकता था, उसी के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बाय विद ज़ीरो फीस के साथ क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ पे आएंगे आप इसको चले ओके वगैरह कर लें, चैट्स वगैरह भी कर लेते हैं। मेक पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना जब ये ना हो कि आप मेक पेमेंट के ऊपर अभी क्लिक कर लें। मेक पेमेंट से पहले आप उससे क्लिक करके यहाँ पे चैट के ऊपर पूछ लें वो ऑनलाइन भी है कि नहीं, ठीक है। ऑनलाइन होगा तो आप पेमेंट करिएगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन नहीं है, रिप्लाई नहीं आता, तो फिर आप इसकी पेमेंट ना करिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी आर यू ऑनलाइन, तो यहाँ पे वो लिख रहा है जी ऑनलाइन। तो मैं अब इसको देखिएगा जी, मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास अकाउंट आ जाएंगे, जितने भी अकाउंट उसके होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। या अगर आपने इजी पैसा लेना है तो इजी पैसा के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ से नाम भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आप अपनी इजी पैसा एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से इसी बंदे के नाम, पहले ज़ाहिर बात है मुझे साइन इन करनी पड़ेगी। साइन इन कर लिया, आपने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और यहाँ पे उसी बंदे का नंबर यहाँ पे आपने लिख देना है। अब देखेंगे वही नंबर आ गया कि नहीं, दोबारा चेक कर लें। यहाँ पे सैफुल्लाह खान आया और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी सैफुल्लाह खान ही था, यानी ये ठीक है। यहाँ पे आप 1000 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये यहाँ से सेंड आपने क्लिक कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने पास रख लेना है कि वो भी आप उसको सेंड करेंगे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब उसके बाद आपने वापस अकाउंट के ऊपर जाना है और यहाँ पे ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जब आपकी पेमेंट सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद पेमेंट प्रूफ यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट प्रूफ जो आपने अभी पेमेंट किया वो लगा देना है, ठीक है जी। और उसके बाद ट्रांसफ़र आपने कर लेना है, ये ऊपर क्लिक कर लेना है जी। अब ये इसके पास जा चुकी और अब उसे आप कह देंगे जी ठीक है मैंने पेमेंट कर दिया, आप ऑर्डर डॉलर्स रिलीज़ कर दें, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखना है डन और साथ लिखना है प्लीज़, बल्कि मेरे लिखने से पहले ही उसने डॉलर वहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया और यहाँ पे देखें मेरे अकाउंट में $3.30 डॉलर्स
आ चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, उसका आर्डर मेरे पास कंप्लीट हो चुका है, यानी आर्डर पैसे भी जा चुके हैं और मुझे डॉलर्स भी मेरे अकाउंट में सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप रेटिंग वगैरह को देना चाहें तो दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ क्या है जी। अब देखें आपके डॉलर्स गए कहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप चेक करेंगे, वापस आ गए हम यहाँ पे मेन होम पेज के ऊपर, यहाँ पे वैलेट्स के ऊपर क्लिक करें। वैलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो $3.3 आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये फ़ंडिंग में होते हैं, ठीक है जी। अब फंडिंग में ये डॉलर आपके पास आ चुके हैं। मैं सब कुछ लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ, ये पैसे भी ट्रांसफ़र करके ईच एंड एवरीथिंग। तो पैसे आपके पास ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इससे बाद नेक्स्ट स्टेप जो है कि आपने ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा।